प्रिय दर्शकों, वृष राशि, इनका अप्रैल महीना कैसा गुजरेगा? देखा जाए तो ग्रहों के गोचर जो हैं आपके आर्थिक स्थिति को कह लें, सामाजिक स्थिति को कह लें और आपकी शारीरिक स्थिति, आपके सोचने की स्थिति सभी को प्रभावित करते हैं। और यदि गोचर अच्छे भाव में हुए, अच्छी जगहों पे हुए, अच्छी राशियों में हुए तो निश्चित रूप से वो समय जो होता है आपके लिए एक फ्रूटफुल होता है, कहते हैं, एक आपके लिए सकारात्मक फल लेके आता है। और वही गोचर यदि खराब भाव में हुआ, नीच राशियों में हुआ तो आपको उतनी सफलता नहीं दे पाता है जितने की आप अपेक्षा लगाए रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कालचक्र की जो दूसरी राशि वृष राशि, जिसका कि लॉर्ड जो होता है वो शुक्र होता है, वो कैसा गुजरने जा रहा है उनके लिए अप्रैल का महीना। देखा जाए तो आपकी राशि का जो लॉर्ड है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये होने जा रही है कि वो लाभ भाव में होने जा रहा है, मीन राशि में, और उच्च का होने जा रहा है। तो ये एक बेहतर कंडीशन कह सकते हैं। शुक्र जो होता है वो आपके छठे भाव का भी लॉर्ड होता है और आपके खुद की राशि का लॉर्ड होता है, और लाभ भाव में चला जाए तो ये शत्रुओं से भी लाभ दिलाने की संभावनाएं रखता है। तो आपको लाभ तो मिलेंगे, फाइनेंस लेने में सुविधा भी मिलेगी आपको, और ऋण आप आसानी से चुका भी पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे है कि राहु जो है ये बुध के साथ है। बुध जो है आपका धन भाव का लॉर्ड होता है और 11th हाउस यानी लाभ भाव में चला गया। तो धन भाव और लाभ भाव जब रिलेटेड हो जाएं तो बहुत ही अच्छी संभावनाएं बनती हैं लाभ कमाने की। और बुध यहाँ पे वक्री भी है। देखा जाए तो 9 अप्रैल के बाद से यहाँ पे बुध वक्री भी हो जाएगा। तो वक्री बुध अचानक से सफलता दिलाता है। अचानक से आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, नहीं बिक पा रही थी, या आप कोई चीज़ पाना चाहते थे, वो काफ़ी समय से टला हुआ था। तो बुध जब वक्री स्थिति में रहता है उस समय प्रयास करने से निश्चित रूप से सफलताएं बड़ी अच्छी मिल जाती हैं और अचानक से मिल जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी सफलता मिल कैसे गई। तो बुध यहाँ पे उस कंडीशन में है, राहु के साथ है। तो नए नए तिकड़म आपके दिमाग में आएंगे, नए नए विचार आपके दिमाग में आएंगे, नई चीज़ों से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। जो भी आज पहले, इससे पहले आपने नहीं सोचा था, वो तरकीब भी आपके दिमाग में आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृष राशि के लिए जो 11वां भाव है बहुत अच्छा बना हुआ है। एक चीज़ इसमें खराब हो सकती है कि आप त्वरित निर्णय लेके अपनी चीज़ों को बिगाड़ लें। राहु और बुध जब वक्री स्थिति में हो और राहु बुध के साथ हो तो ये बाधा दोष भी बनाते हैं। शुक्र यहाँ पे उच्च का है। अब आपका दिमाग जो होता है वो लापरवाह हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो होता है यहाँ पे मौज देता है, मस्ती देता है, तो ये लापरवाह बनाता है आपको। तो लापरवाही छोड़िए, और जो आपका स्वाभाविक गुण है वो है समाज में रहना, एंजॉय करना, लोगों के साथ हंसना, खाना पीना, घूमना, नए कपड़े पहनना, ये आपका स्वाभाविक नेचर है। और आपकी राशि का लॉर्ड जब उच्च का हो गया तो ये आपको और इन सब चीज़ों में घसीटेगा, कह सकते हैं इन सब चीज़ों में आपको लेके जाएगा। तो वहीं खर्च करिए जहाँ पे ज़रूरत हो, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए आने वाले जीवन में फ़ायदेजनक चीज़ें होंगी। व्यर्थ के व्यय कर देना, व्यर्थ के खर्चे कर देना और बाद में पछताना, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि राहु और बुध यहाँ पे ये दे सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन है। सभी की दृष्टियाँ जो हैं कहीं ना कहीं से आपके हर जीवन के क्षेत्र को प्रभावित करेंगी। तो आइए इसी पे फोकस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अलग अलग सेगमेंट में। यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ले लें तो आपका जो पंचम भाव है ये विशेष मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे केतु पहले से, पंचम भाव का केतु जो होता है आपको गूढ़ विद्याओं का भी जानकार बनाता है। जिस चीज़ों को लोगों को समझने में बहुत समय लगता है या बहुत दिक्कत होती है, जिनका पंचम में केतु, वो उनको तुरंत समझ में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि केतु जो है आपको गूढ़ गुप्त विद्याओं का भी ज्ञाता बना देता है। जो फार्मूला समझने में एक आदमी बहुत परेशान हो सकता है, उस फार्मूले को आप बैठे बैठे अपने सिर्फ दिमाग से हल कर सकते हैं। केतु यहाँ पे ये चीज़ें देता है। एक चीज़ इसमें है कि हाँ, इसका लॉर्ड जो है वो बुध है और बुध वक्री स्थिति में लाभ भाव में है। तो कर्म जरूर करिएगा। राहु की भी दृष्टि आपके पंचम पे है, बुध की भी है, शुक्र की भी है। ये दिखाता है कि आपका मन पढ़ाई से हटेगा, क्योंकि बुध शुक्र दोनों जो है वो समाज में घूमने फिरने, खाने पीने, एंजॉय करने के लिए माने जाते हैं। बुध को थोड़ा आप यदि छोड़ भी दें कि बुध जो है थोड़ा अलग है, आपको कंप्यूटेशन की नॉलेज देता है, आपको गणित का व्यवहारिक ज्ञान देता है, आपको तर्क शक्ति देता है, लेकिन बुध यहाँ वक्री है। तो ये वक्री बुध जो है आपको मन मौज देगा, आपको घूमने फिरने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्र प्रबल स्थिति में है तो शुक्र ज़्यादा मजबूती से प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा आपको बच के रहना है, फोकस किए रहना है कि पढ़ाई आपकी बेहतर चलती रहे। मौज और मस्ती तो ये जीवन भर का लगा हुआ है। पढ़ाई करके कुछ यदि बनना है आपको, उसके पीछे कारण भी ये है कि सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होने जा रहा है, हालांकि आपके 12वें भाव में होगा, फिर भी मेष राशि में उच्च का होने का मतलब है कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावनाएं बनाएगा यहाँ पे। तो कोशिश ये करिए कि पढ़िए, जम के मेहनत पूरा करिए, जो पाना चाहते हैं उसके लिए कर्म पूरा करिए। बृहस्पति बहुत ही सपोर्टिव है आपके लिए। बृहस्पति निश्चित रूप से आपका सपोर्ट करेगा और आपको उसके फ़ायदे भी दिखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए कर्म करने का समय है, प्रयास करने का समय है। चुपचाप भाग्य के भरोसे बैठ के कोई पाने का समय नहीं है कि सारी चीज़ें आपको भाग्य से मिलेंगी।
मेहनत करिए, सफलता आपके साथ चलेगी निश्चित रूप से। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन को कह लें तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन बेहतर चलने वाला है, कह सकते हैं। आपके जो सप्तम का लॉर्ड है वो है मंगल, और मंगल जो है वो चला गया आपके दशम भाव में, केंद्र में। तो पाप ग्रह जब केंद्र में हो, शनि यहाँ पहले से सहयोग बना के है, वो ज़्यादा बेहतर फल देते हैं, कह सकते हैं। शुक्र मजबूत स्थिति में है, आपके जो पंचम यानी लव लाइफ का जो लॉर्ड है बुध, वो शुक्र के साथ है, तो लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलेगा, कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। अपने एरोगेंस पे कह लें, अपनी वाणी पे कह लें, अपने हाव भाव पे यदि आप नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि सूर्य जब उच्च का होता है तो आदमी का जो तरीका होता है लोगों से बात करने का, उसमें एक एरोगेंस आ जाता है, क्योंकि आदमी के अंदर ऊर्जा असीम रहती है, लेकिन उस चीज़ को दिखाता अपने एरोगेंस से है। तो एरोगेंस पे नियंत्रण रखते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी लव लाइफ की दोनों बहुत बेहतर चलेगी। कहीं से इसमें कोई ख़राब होने की संभावनाएं बनती, कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी आप देखेंगे तो आपके इन भावों पे नहीं है, या है भी तो उतनी मजबूत स्थिति नहीं है उसकी, तो आप निश्चित रूप से बहुत ही तरक्की कर सकते हैं, और आपका लव लाइफ कह सकते हैं, दाम्पत्य जीवन जो है वो बड़ा ही बेहतर एक चल सकता है। बीमारी की यदि बात कर लें तो ब्लड प्रेशर पे एक विशेष फोकस करिएगा आप, कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो। सूर्य जब भी 12th हाउस में और छठे भाव पे उसकी दृष्टि हो तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और बीमारियों पे खर्च कराता है, क्योंकि उसकी नीच दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, तो ये बीमारियों पे, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी, हार्ट से संबंधित बीमारी, इन सब चीज़ों पे खर्च कराता है। और मंगल जब भी केंद्र में हो तो हार्ट से संबंधित बीमारी देता है शनि के साथ। तो निश्चित रूप से थोड़ा फोकस ज़रूर करिएगा कि आप बीमारियों से बचे रहें, और वर्कआउट करते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें। आपको लगता है कि कोई रोग परिलक्षित हो रहे हैं तो उसका समय से इलाज भी आप करा लें, तभी आप जो है बेहतर कंडीशन में जिएंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। और ग्रहों के ये जो गोचर जो हैं तो थोड़ा मध्यम फल दे रहे हैं या दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, उनके प्रतिफल भी आपको थोड़े कम मिलना शुरू हो जाएंगे, दुष्प्रभाव जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल अच्छी एक कुंडली है। जो लोग बिजनेस और व्यापार में हैं उनके लिए मैंने बताया कि बहुत अच्छा करेंगे। देखा जाए तो व्यापार का जो भाव है, सप्तम भाव, उसका लॉर्ड जो है केंद्र में है शनि के साथ, तो ये एक अच्छा संयोग कह सकते हैं। शनि के साथ मंगल जब जो है कुंभ राशि में रहे, यानी मूल त्रिकोण राशि में रहे, तो बहुत ही धीर गंभीर हो जाता है। मंगल मकर में उच्च का माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जल्दीबाजी वो करता है। शनि जो है वो कुंभ राशि उसकी प्रिय राशि मानी जाती है, शनि की राशि मकर भी है, लेकिन शनि जो है कुंभ राशि को अपना प्रिय मानता है। और मंगल जब यहाँ पे आता है शनि के साथ तो उसमें धीरता, गंभीरता, अपनी जल्दीबाजी वो छोड़ देता है। काम में एक ऊर्जा देखने को तो मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दीबाजी नहीं करेगा, वो सोचेगा, समझेगा, फिर काम करेगा। तो कुंभ राशि का भी मंगल जो है इसीलिए अच्छा माना जाता है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों में एक सोच समझ कह सकते हैं विकसित होगी, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने नौकरी को बढ़ाने के लिए, पद की उन्नति पाने के लिए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए नए नई चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी, नए वो प्लानिंग करेंगे और सफल भी होंगे। तो बेहतर कंडीशन है आपके बिजनेस और व्यापार के लिए भी। प्रयास पूरे करिए तभी सफलता आपको मिलेगी। मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरे प्रयास करें तो ही सफलता मिलेगी। और बिजनेस और नौकरी वाले भी, देखा जाए तो सूर्य जो है मजबूत कब माना जाता है, जबकि केंद्र भाव में आ जाए, त्रिकोण भाव में आ जाए। मेष राशि में सूर्य आपका तो है, लेकिन वो 12th हाउस में चला गया है, तो उतना प्रबल नहीं है कि आपको सारी चीज़ें जो है सोच ले और मिल जाए। तो प्रयास जरूर करिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो। बाकी ग्रहों के कंडीशन अच्छे हैं, इसलिए एक सफलता मिलने की संभावनाएं जो है बेहतर बनती चली जा रही हैं आपके लिए। तो देखा जाए तो ओवरऑल वृष राशि के लिए यदि फेट का देख लें कि परसेंटेज क्या है आपके लिए, तो 70% है। 70% आपका भाग्य जो है आपके साथ है, क्योंकि शनि जो है भाग्येश आपका है और केंद्र में है। तो ये नवम और दशम का एक भाव जो होता है, ये आपस में जब संबंध बना ले तो राजयोग सृजित हो जाता है। तो देर से सही, बहुत मेहनत करके सही, आप एक ऊंची जगह पर जरूर पहुंचेंगे। इस पर एक फोकस जरूर करिएगा, काम जरूर अपने करते रहिए, कर्म मत छोड़िए। शनि जब प्रभावी हो तो कर्म प्रधान होता है शनि, आप जितने कर्म करेंगे उतने ज़्यादा आपको फल मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको 70% आपका भाग्य जो है वो मजबूत स्थिति में है, आपको चीज़ें देने भी जा रहा है। पूजा आराधना करनी हो तो निश्चित रूप से जो वृष राशि के लोग हैं उनको लक्ष्मी जी की आराधना करना बड़ा ही कह सकते हैं फ्रूटफुल होता है। हालांकि देखा जाए तो शनि मंगल भी आपके केंद्र में है, तो आप हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं, लेकिन राशि के हिसाब से यदि देखा जाए, राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो लक्ष्मी जी की आराधना करना निश्चित रूप से उनको ढेर सारी सफलता दिला सकता है, धन का एक संग्रह दिला सकता है, कह सकते हैं समाज में रेपुटेशन दिला सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो लक्ष्मी जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। ये सारे जो हैं आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, इन सारे दुष्प्रभावों को ये दोनों प्रभु और भगवान जो हैं ये सारे उसका हरण कर लेंगे, कह सकते हैं, उसमें कमी ला देंगे। इतनी चीज़ें करिए। बाकी आपके अपने सवाल जो हैं वृष राशि वालों के लिए आपकी कुंडली से संबंधित, आपके ग्रहों के गोचर से संबंधित कह सकते हैं, आपके कुंडली बनाने से संबंधित कह सकते हैं, सारी चीज़ों के जवाब आपको, यदि आप इस नंबरों पे अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन करते हैं तो सारी चीज़ों के जवाब आपको समझा के बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।